नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर बात करने वाले हैं। क्या कुछ सूचना है आपकी भर्तियों को लेकर, और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों के लिए नई भर्ती जो कि विज्ञापन जारी हुआ है उसके विषय में भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपके रिज़ल्ट को लेकर बात कर लेते हैं। क्या कुछ सूचना है कि जैसा कि कोर्ट से स्टे लगा हुआ है आपके रिज़ल्ट पर, और इस वजह से आयोग रिज़ल्ट नहीं जारी कर पा रहे हैं। जब भी आयोग या विभाग से जानकारी लेने की कोशिश की जाती है, हर बार यही कहा जाता है कि मैटर कोर्ट में फंसा है, जब कोर्ट से स्टे हटेगा तभी हम रिज़ल्ट जारी कर सकते हैं। और इसी क्रम में अलग अलग भर्तियों को लेकर कल की डेट में आयोग पर धरना प्रदर्शन भी था। अलग अलग भर्तियों के अभ्यर्थी गए हुए थे अपनी मांग को लेकर, और अपनी मांग को उन्होंने रखा। तो सचिव सर ने वहाँ पर आयोग के अधिकारियों से उनकी मुलाकात भी हुई, और आश्वासन उनको ये मिला है कि जो भी भर्तियां हैं, जो भी कार्य हैं, वो आपके हो रहे हैं। और परीक्षाओं को लेकर उन्होंने कहा कि परीक्षाएं जो हैं वो नवंबर में जो है वो स्टार्ट होंगी। लगभग वही नोटिफिकेशन जो है या फिर परीक्षाओं की जो डेट है वो जारी होने स्टार्ट होंगी मिड नवंबर के बाद से। और अन्य भर्तियों को लेकर भी बात की गई, पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कार्य हो रहे हैं। कोर्ट मैटर जो है उसको लेकर अभ्यर्थियों ने पूछा अलग अलग भर्तियों से संबंधित, तो उन्होंने बोला कि कोर्ट मैटर जो है वो कोर्ट से स्टे हटने के बाद हम कार्य करेंगे। तो इस तरीके से आश्वासन उनके द्वारा दिया गया। और आप लोगों की भर्ती की बात करें तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग भर्तियों को लेकर पर्टिकुलर, जैसे अगर होता है कि हाँ इस भर्ती के बारे में अभ्यर्थी ने पूछा तो बताएं, तो अलग अलग भर्तियों को लेकर उन्होंने नहीं बताया। हाँ, जब ऐसे पूछा गया कि अलग अलग भर्तियों में जैसे कुछ नए विज्ञापन है, नई परीक्षाएं हैं, उनको लेकर उन्होंने परीक्षाओं को लेकर तो बता दिया कि परीक्षाएं जो है लगनी शुरू हो जाएंगी नवंबर से। लेकिन यहाँ पर आपका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट को लेकर अगर देखा जाए तो स्टे जब तक नहीं हटेगा तब तक आयोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि कोर्ट से सकारात्मक ये हुआ कि आपका जो मैटर है वो सुना गया, और सुनने के बाद जो है जो डेट है अगली वो 12 तारीख की लग गई है, 12 नवंबर की डेट और टाइम फिक्स है। टाइम भी 2 बजे का फिक्स है। लंच के जस्ट बाद आपके मैटर को लेकर सुनवाई होगी, और सुनवाई बिल्कुल कंफर्म है, होनी ही है। ठीक है, और अगली डेट में पूरी उम्मीद करते हैं कि मामला निस्तारित होगा और आप लोगों का रिज़ल्ट भी जारी होगा। तो देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। आयोग भी वही करेंगे कि जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन जाके जवाब लगा देंगे। और आप लोग थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। यहाँ पर देखिए, एक नई विज्ञप्ति जो जारी हुई, जैसे ईसीसी एजुकेटर की जो नई भर्ती है जिसका विज्ञापन जारी हुआ, उसकी अलग अलग जो है ज़िले के लिए उसका विज्ञप्ति जारी हो रहा है, और फिर उसके बाद जो है उसका आवेदन स्टार्ट होगा। उसको लेकर सूचना है आप में से बहनें, जब तक कि आपकी भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती, जैसे कुछ न कुछ कार्य शेष बचे हैं, रिज़ल्ट आएगा, फिर डीवी होगा, डीवी के लिए फिर फाइनल रिज़ल्ट आएगा, तो वे सारी बहनें हैं इसके लिए प्रयास कर सकती हैं। आप सभी यहाँ पर देखेंगे ईसीसी एजुकेटर, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन वही है, सेम चीज़ें मांगी गई हैं, तो उसमें सभी बहनों के लिए आवेदन यहाँ पर देखेंगे। कल का ये है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर, जेम बिड विज्ञप्ति जो जारी हुई है। शासनादेश संख्या यहाँ पर दिया गया, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ, दिनांक 26 जुलाई 2024 एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय। पत्रांक यहाँ पर दिया गया है, दिनांक 25 जो है 25 सितंबर 2024 द्वारा जनपद के परिषदीय विद्यालयों में जो सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन जेम पोर्टल के माध्यम से किए जाने हेतु जिलाधिकारी महोदया सुल्तानपुर के आदेश दिनांक 21 अक्टूबर 2024 के अनुक्रम में जेम पोर्टल पर बिड संख्या यहाँ पर दिया गया है को अपलोड कराते हुए निविदा आमंत्रित की है। इच्छुक फर्मों के द्वारा बिड अपलोड करने की अंतिम तिथि जो है वो 4 नवंबर 2024 दोपहर 12 बजे तक है, जो दिनांक 4 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे बिड को समिति के समक्ष खोली जा सकती है। बिडर्स का बिना कारण बताए बिड को निरस्त करने का अधिकार समिति को सुरक्षित होगा। तो यहाँ पर जेम पोर्टल के माध्यम से जो है जानकारियाँ मांगी गई हैं। सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन जो है वो किया जा रहा है। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद जो है विस्तृत विज्ञापन अलग अलग जो है ज़िलेवार आपका
जारी होगा। अभी ज़िलेवार ये विज्ञप्ति आपको देखने को मिल रही है, जिसमें सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर जानकारियाँ मिल रही हैं। तो लगातार ये नोटिस तो देखने को मिल रही है। ये सारे कार्य कंप्लीट होने के बाद ही विज्ञापन जो है वो जारी होगा। उधर देखेंगे कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा जो है इसका विरोध भी किया जा रहा है, आप सभी देख पाएंगे। वहीं पर मानदेय वृद्धि की मांग पर अड़े आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रदर्शन। आगरा में बंद कर्मचारियों को रिहा करने के लिए सौंपा ज्ञापन। महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ ने विकास भवन परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्रीय ज्ञापन जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। विकास भवन में एकजुट हुए संघ के कार्यकर्ताओं ने आगरा में बंद आंगनवाड़ी कर्मचारियों को रिहा करने की मांग की। बिना जांच की कार्रवाई करने पर नाराजगी जताई। दीपावली से पहले मानदेय में वृद्धि की मांग की। मांग पूरी न होने पर विधानसभा का घेराव करने की बात कही। संरक्षक हेमंत अनंत ओझा ने एजुकेटर की नियुक्ति को जो है शिक्षा अधिनियम 2009 का उल्लंघन बताया और एजुकेटर पद पर आंगनवाड़ी के कर्मचारियों को नियुक्ति देने की मांग की। और अनिल प्रताप सिंह ने कहा कि मांग पूरा न होने पर भाजपा सरकार को उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में दुष्परिणाम का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह की धमकी भी दी जा रही है सरकार को, आप सभी देखेंगे। तो ये मांग है लोगों की कि जो एजुकेटर वाली भर्ती है उसका ये लोग विरोध भी कर रहे हैं, आप सभी देख पाएंगे। बाकी विज्ञापन जारी हुआ है, सरकार ने जारी किया है, तो सरकार उसको पूरा भी करेंगे, उसको लेकर आप निश्चिंत रहिए। और इसमें क्या है कि मेरिट के आधार पर होना है, आपका मेरिट ही देखा जाएगा, कोई परीक्षा तो होने वाली नहीं है, डायरेक्ट भर्ती होगी। तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे मुख्य सेविका भर्ती में 35,000 प्लस बहनें, सबका तो चयन होगा नहीं, जितनी सीटें फाइनल चयन उतने लोगों का ही होगा। तो बाकी जो बहनें हैं अगर वो साइड में कुछ करना चाहती तैयारी के साथ साथ, तो उसके लिए आवेदन कर सकती हैं। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।